नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है साथियों कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में हम पार्लियामेंट या संसद का टॉपिक पढ़ रहे हैं और संसद के टॉपिक में हम लोकसभा का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और लोकसभा के टॉपिक में आज हम देखेंगे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा, यानी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा में। तो अध्यक्ष कौन होता है? जैसे आप टीवी में देखते हो विधानसभा में या लोकसभा में, जब लोकसभा का सत्र चला हुआ होता है, जो लोकसभा में एक सामने मेन चेयर होती है, उसी चेयर के ऊपर कौन बैठते हैं? अध्यक्ष बैठते हैं और वो सदन की कार्यवाही चलाने का काम करते हैं। तो उन जो मेन चेयर के ऊपर जो पर्सन बैठते हैं उसको अध्यक्ष या स्पीकर बोला जाता है और उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा, यानी लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो सबसे पहले सोर्स देखते हैं, जो ये पद है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का, तो क्या है? तो सोर्स कहां से लिया गया है? इसका हमने सोर्स लिया गया है ब्रिटेन से। सोर्स कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। यानी ये जो पद हमारे संविधान में है, लोकसभा में है, तो कहां के संविधान से प्रेरित होकर हमने लिया है इसको? ब्रिटेन के संविधान से हमने प्रेरित होकर इसको लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर का हमारे जो भारत के संविधान में प्रयोग कब किया गया? तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसके अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का की पोस्ट लेके आए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को पहली बार हमारे जो देश में लेके आया गया। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है, यानी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ठीक है, और फिर जब पहली बार 1921 में इलेक्शन हुआ, उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है वो बनाए गए। यानी कब इनको प्रयोग में लाया गया? 1921 में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद। ठीक है, और जो हमारे देश में जो संसद हुआ करती थी, जो अंग्रेजों के द्वारा संचालित होती थी, वो कैसी थी? वो उस टाइम पे भी बाई कैमरलिज्म थी, यानी द्वि सदनीय थी, द्वि सदनीय। ठीक है, कैसी थी वो? द्वि सदनीय थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अंग्रेजों द्वारा संचालित लोकसभा कह ले या संसद कह ले, लोकसभा थी, तो उसमें हमारे जो पहले भारतीय कौन थे और कब बने स्पीकर? तो फर्स्ट इंडियन स्पीकर, फर्स्ट, थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, इंडियन स्पीकर 1925 की ये बात है, 1925 में फर्स्ट इंडियन स्पीकर, प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष तो कौन थे? ये थे विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल। ठीक है, कौन थे? विठल भाई पटेल थे। क्या थे? पहले भारतीय अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो आजादी के बाद प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? यानी स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट इंडियन स्पीकर आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय अध्यक्ष, पहले भारतीय अध्यक्ष तो वो कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी
मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जिसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल डाटा, इसको याद रख लेना, कभी ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार डिप्टी स्पीकर की पोस्ट कब लेके आए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में। और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है, ऑफिस है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है, वो कहाँ के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में ऐड किया गया? वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया। ठीक है, ये बातें हैं। अब उसके बाद देखते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन और जो वैकेंसी क्या होती है, यानी इलेक्शन कैसे होता है। तो जो स्पीकर आर्टिकल 93 है, अनुच्छेद 93 है, उसके अंदर है इलेक्शन किसका? स्पीकर का। तो सबसे पहले आर्टिकल 93 में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 93 में इंपॉर्टेंट है ये, पार्लियामेंट का ही टॉपिक, और उसमें पार्लियामेंट के चैप्टर में जो टॉपिक है, टॉपिक में एक एक पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी चीजों को आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 93। अनुच्छेद 93 में क्या है? इलेक्शन है किसका? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का, या निर्वाचन है। ठीक है, क्या है? निर्वाचन है या चुनाव है। ठीक है, अब निर्वाचन क्या है, कैसे निर्वाचन होगा? तो जो स्पीकर है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है और उन्हीं में से चुना जाता है। ठीक है, यानी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय, क्या है? द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? चुनते हैं। और किसको चुनते हैं? जो उन्हीं में से होता है। ठीक है, यानी दो द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा अमंगस्ट देमसेल्व्स, अमंगस्ट देमसेल्व्स, अपने आप में से। ठीक है, यानी लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही या अपने में से ही, लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से एक को क्या चुना जाता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। कब चुना जाता है? जो सबसे पहले बैठक होती है लोकसभा की, यानी चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद सरकार का गठन हो जाता है और लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, वहां पे जो अध्यक्षता करते हैं, उस टाइम पे अध्यक्षता करते हैं प्रोटाइम स्पीकर। ठीक है, प्रोटाइम स्पीकर क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। प्रोटाइम स्पीकर कौन होते हैं? जो लोकसभा में सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। ठीक है, यानी जो सदस्य सबसे वरिष्ठतम होगा वो क्या करेगा? वो लोकसभा की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा प्रथम बैठक में। और उसके बाद जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी फिर क्या करवा लिया जाता है? जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा लिया जाता है। ठीक है, और क्या है? जो लोकसभा अपने सदस्यों में से ही क्या करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। एंड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द फर्स्ट सीटिंग, आफ्टर द फर्स्ट सीटिंग। ठीक है, यानी प्रथम बैठक के बाद, प्रथम बैठक के बाद जितना संभव हो सके उतना जल्दी, जितना संभव हो सके उतना जल्दी। ठीक है, यानी देखो प्रथम जो बैठक होती है उसमें तो प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद फिर क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवा लिया जाता है। ठीक है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवा दिया जाता है। अब लोकसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है उसकी जो डेट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, एंड द डेट ऑफ
इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी क्या है, जो अध्यक्ष के चुनाव की तिथि, अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, तय की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है, तय की जाती है। ठीक है, और जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है। क्यों? क्योंकि देखो, लोकसभा में अपने सदस्यों में से चुना जाएगा। अब जिस भी पार्टी, जो पार्टी बहुमत में होगी तो उसके क्या ज्यादा सदस्य है, यानी फिर जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी है वो क्या बनाएगी, अपना अध्यक्ष बनाएगी। यानी जो स्पीकर होता है वो क्या है, वो रूलिंग पार्टी का होता है। स्पीकर या अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है, रूलिंग पार्टी, यानी सत्ताधारी दल। जो सत्ताधारी दल होगा उसका क्या हुआ, अध्यक्ष होता है। ठीक है, और जो डिप्टी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष। कौन? उपाध्यक्ष। ठीक है, तो जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो होता है अपोजिशन का, यानी विपक्ष का। क्या ऐसा हमारे संविधान में लिखा है? नहीं, ये एक ट्रेडिशन चला हुआ है, एक परंपरा चली हुई है। यानी परंपरा है, कब से चली हुई है, ये 11वीं लोकसभा से, 11वीं लोकसभा से एक परंपरा चली हुई है। जो अध्यक्ष होगा वो बहुमत होगा जो सत्ताधारी दल है, जो रूलिंग पार्टी है उसके पास, और जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्ष या ओपोजिशन की पार्टी से होगा। ठीक है, तो ये देख लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 93 में जो इलेक्शन है इसका, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का, और जो स्पीकर है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोग अपने आप में से, यानी लोकसभा के सदस्यों में से कोई किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी प्रथम बैठक के बाद, क्योंकि प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष की जो चुनाव की तिथि होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी पार्टी या रूलिंग पार्टी का होता है, और जो उपाध्यक्ष होता है ये विपक्ष से होता है। ये परंपरा चली हुई है 11वीं लोकसभा से। ठीक है, किससे? 11वीं लोकसभा से ये चली हुई है। ठीक है, अब देख लिए। अब और देखते हैं क्या क्या है। अब जब अध्यक्ष नहीं होगा, यानी अध्यक्ष क्या सदन में उपस्थित नहीं होंगे, और जो सदन का सत्र चला हुआ होगा, लोकसभा का सत्र चला हुआ है और जो अध्यक्ष है वो अनुपस्थित है, यानी अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसके देखते हैं, ये सीरीज देखते हैं, इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सर्दी बहुत ज्यादा हो गई और जो इंक है वो जमने लग गई बोर्ड के ऊपर। तो देखते हैं, जब स्पीकर अब्सेंट हो, देखो जो राष्ट्रपति है वो अध्यक्ष की जो चुनाव की तिथि है उसको ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, और जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है उसके बाद जो उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि, डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है वो अध्यक्ष के द्वारा फिर तय की जाती है। ठीक है, अगर स्पीकर क्या हो, अध्यक्ष क्या है, अब्सेंट है, ठीक है, तो फिर क्या है, जो सत्र है वो प्रिजाइडेड बाय डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। फिर उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, और जो सारी अध्यक्ष को जो सारी पावर होती है सदन में, वो सारी की सारी पावर फिर कौन प्रयोग करेगा? वो उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर दोनों क्या हो, अब्सेंट हो, इफ बोथ
स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, क्या है, दोनों अब्सेंट हैं। यानी यदि दोनों, कौन कौन, अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी क्या है, अब्सेंट है, तो क्या है, कौन करेगा, प्रिजाइडेड बाय ए पर्सन, डिसाइडेड बाय या सिलेक्टेड बाय लोकसभा। ठीक है, लोकसभा द्वारा चुना गया या चुनाव किया गया, लोकसभा द्वारा चुनाव किया गया कोई व्यक्ति क्या करेगा, चुनाव किया गया कोई व्यक्ति अध्यक्षता करेगा, ठीक है। देखो, अगर स्पीकर अब्सेंट है तो कौन अध्यक्षता करेगा, डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। अगर दोनों अब्सेंट है तो लोकसभा क्या है, फिर अपने सदस्यों में से किसी एक को चुनेगी, किसके लिए, अध्यक्षता के लिए। ठीक है, ये तो थी अब्सेंट की बात। अगर दोनों क्या है, वैकेंट हो, दोनों पोस्ट क्या हो, वैकेंट हो, इफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर यानी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों क्या हो, वैकेंट हो, मतलब रिक्त पद हो। यहां तो अब्सेंट थे, यानी वो है तो, लेकिन वो सदन में नहीं है और सदन का सत्र चला हुआ है। लेकिन अगर पद ही खाली हो और जब तक जो अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का चुनाव भी ना हुआ हो, तो फिर क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करेगा जो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है। ठीक है, यानी नामित किया जाता है। देन प्रिजाइडेड बाय ए पर्सन, जो क्या है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, यानी अगर वैकेंट है पोस्ट, इस चीज को आप याद रखना। यहां पे अब्सेंट थे, यानी पद पे तो है, पद खाली नहीं है, लेकिन सत्र में वो उपस्थित नहीं है। लेकिन यहां पे तो पद ही क्या है, खाली है, और जो क्या है, चुनाव हुआ नहीं है, तो फिर क्या, कौन करेगा अध्यक्षता, फिर अध्यक्षता करेगा राष्ट्रपति के द्वारा कोई नामित व्यक्ति। ठीक है, तो ये तो देखा हमने चुनाव के बारे में। उसके बाद देखते हैं वैकेंसी, यानी आर्टिकल 94 में फिर क्या है, वैकेंट सीट का मतलब ऑफिस जो वैकेंट कब होगा, और ऑफिस वैकेंट हो जाएगा तो उस दौरान फिर क्या किया जाएगा, तो ये चीजें हम देखते हैं। अब क्या देखेंगे, आर्टिकल 94 में है वैकेंसी, अनुच्छेद 94 में है या पदरिक्त कब हो जाएगा। ठीक है, पदरिक्त कब हो जाएगा, पदरिक्त पहली बात तो यह होगा, अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष है या लोकसभा का उपाध्यक्ष है, लेकिन किसी कारणवश, यानी कोई भी कारण हो सकता है, वो हो सकता है चुनाव में अयोग्य पाया जाए, हो सकता है चुनाव में गड़बड़ी उसने करवा ली जाए, हो सकता है उसकी क्वालिफिकेशन ना हो, और बाद में फिर क्या है, जब उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, यानी उसको जो संसद का सदस्य या जो लोकसभा का सदस्य बनने से रोक दिया जाता है, तो फिर क्या है, वो उसकी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की जो ऑफिस है वो भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी कब वैकेंसी होगी, पहला तो क्या है,
cease to be the member of लोकसभा। ठीक है, यानी क्या हो, लोकसभा की जो पद है वो क्या हो, जो लोकसभा का वो सदस्य ना रहे। ठीक है, यानी यदि लोकसभा का सदस्य ना रहे, लोकसभा का सदस्य ना रहे। ठीक है, अगर लोकसभा का सदस्य ही नहीं रहेगा तो फिर क्या है, वो अध्यक्ष कैसे रहेगा? क्योंकि अभी मैंने बताया आर्टिकल 93 में क्या लिखा हुआ है, लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक को अध्यक्ष चुना जाता है। अगर वो सदस्य ही नहीं रहेगा तो फिर वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कैसे रहेगा? ठीक है, यानी पहले पद कैसे खाली हो सकता है, यदि वह लोकसभा का सदस्य ना रहे। दूसरा क्या होगा, अगर वो रिजाइन कर दे, यानी त्याग पत्र दे दे। ठीक है, त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र किसको देगा? जो स्पीकर है यानी अध्यक्ष है, वो त्याग पत्र किसको देता है? टू डिप्टी स्पीकर, यानी उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। उपाध्यक्ष को त्याग पत्र। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पीकर अपना जो त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। ठीक है, अगर डिप्टी स्पीकर है यानी उपाध्यक्ष है, वो त्याग पत्र किसको देता है? टू स्पीकर, अध्यक्ष को। अध्यक्ष को त्याग पत्र, यानी उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं, और त्याग पत्र देने के बाद फिर क्या है, पद खाली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है, अगर कोई रिजोल्यूशन क्या है लोकसभा में लेके आ जाता है और वो जो रिजोल्यूशन है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से लोकसभा के अंदर पास हो जाए, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष केवल लोकसभा का है। तो इसलिए क्या है, वो अगर लोकसभा में कोई रिजोल्यूशन उनके खिलाफ लेके आ जाता है और वो जो रिजोल्यूशन है वो किससे? इफेक्टिव मेजोरिटी से या देन मेजोरिटी से, जिसको हम जो तत्काल या प्रभावी बहुमत बोलते हैं, उससे अगर पास हो जाए। ठीक है, यानी तीसरा क्या है, पोस्ट कैसे जो वैकेंसी कैसे खाली होगी, मतलब वैकेंसी कैसे होगी, ऑफिस कैसे खाली होगा? द रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, हटाने का जो रिजोल्यूशन है। ठीक है, द रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल इज पास्ड इन लोकसभा बाय इफेक्टिव या देन मेजोरिटी। ठीक है, यानी यदि हटाने का प्रस्ताव या संकल्प, प्रस्ताव या हटाने का प्रस्ताव या संकल्प क्या है, लोकसभा में तत्काल या किससे? तत्काल या विशेष बहुमत से पास हो जाए, पारित हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या है, विद प्रायर नोटिस ऑफ 14 डेज, 14 दिन पहले जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, विद प्रायर नोटिस ऑफ 14 डेज, हिंदी में लिख लेना 14 दिन पूर्व नोटिस देके। ठीक है, 14 दिन पूर्व नोटिस देके उनको क्या कर लिया जाता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा फिर क्या है, वो रिमूव हो जाएंगे। अब देखते हैं जो इफेक्टिव या देन मेजोरिटी का मैंने जिक्र किया, इसके बारे में देखते हैं एक बार थोड़ा सा। इफेक्टिव या देन मेजोरिटी। ठीक है, वैसे तो मेजोरिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे देख लेते हैं एक बार। तत्काल या जो प्रभावी, विशेषित नहीं प्रभावी। ठीक है, प्रभावी बहुमत से। ठीक है, तत्काल या प्रभावी बहुमत से, विशेषित की जगह या प्रभावित कर लेना, प्रभावी बहुमत।
विशेष तो फिर वो हो गया, ठीक है। तत्काल या प्रभावी बहुमत, ये क्या होता है? ये होता है जो लोकसभा है वहां पे जो सीट है नोट वैकेंट, या बोले तो जो खाली सीट है उनको छोड़ के, अब मान लो जैसे लोकसभा में 543 सीट्स है अपने इस टाइम, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया। मान लो यहां से 3 सीट क्या है, खाली है या वो वैकेंट है, तो देन क्या है? देन मतलब तब कितने सदस्य हैं? 540। तो इसका जो बहुमत होगा 540/2 + 1, यानी ये कितना होगा फिर? 271, ठीक है। यानी देन मेजोरिटी का मतलब क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है? खाली सीटों को छोड़ के, यानी जो लोकसभा की खाली सीट है उस समय पे कोई सदस्य उन सीट्स पे नहीं है, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी सीट हैं उनकी जो मेजोरिटी है उसको क्या बोला जाता है? देन मेजोरिटी, या उनको क्या बोला जाता है? इफेक्टिव मेजोरिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या था? जो एक वैकेंट कैसे हो सकती है? जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद, ठीक है। तो ये था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, और जो पावर्स, जो रोल्स और जो फंक्शन होते हैं अध्यक्ष के, उनके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि देखो उपाध्यक्ष है, अगर अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा है, यानी जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, वो अगर सत्र में है, यानी सत्र चला हुआ है लोकसभा का, और उस समय पे अगर अध्यक्ष उपस्थित है, तो जो उपाध्यक्ष होते हैं वो एक आम सदस्य की तरह, एक नॉर्मल, यानी जैसे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या सदस्य है लोकसभा के, बस वही उसी का काम करेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष फिर अध्यक्षता कब करते हैं? मैंने बताया जब अध्यक्ष सत्र में ना हो या उपस्थित ना हो, अब्सेंट हो। तो इसका मतलब क्या है? तो जो उपाध्यक्ष है फिर वो भी क्या, जो अध्यक्ष की शक्तियां प्रयोग करेंगे। तो इसलिए क्या है, हम जो रोल, पावर और फंक्शन देखेंगे वो किसकी देखेंगे? सिर्फ अध्यक्ष की देखेंगे, क्योंकि जब अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष क्या है? एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, ठीक है। तो यानी हम रोल देखेंगे या पावर्स देखेंगे, फंक्शन देखेंगे किसके? सिर्फ और सिर्फ किसके देखेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे लोकसभा के स्पीकर की, ठीक है। यानी रोल, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, रोल्स, पावर्स एंड स्पीकर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। यानी जो अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष की लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, शक्तियां तथा और क्या है? रोल्स, पावर्स एंड फंक्शन, यहां पे लिख लेना फंक्शन तथा कार्य, ठीक है, तथा कार्य। तो सबसे पहले तो क्या है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, यानी अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं हेड ऑफ द हाउस, यानी जो सदन है उसके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, ठीक है, यानी हेड ऑफ लोकसभा। स्पीकर क्या है? हेड ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का प्रमुख, ठीक है। और क्या है? ये होते हैं प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ हाउस, प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ हाउस, स्पोक्समैन ऑफ हाउस, यानी सदन के प्रमुख वक्ता होते हैं ये, सदन के प्रमुख वक्ता भी ये क्या है? होते हैं, ठीक है। यानी एक तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के क्या होते हैं? हेड होते हैं या प्रमुख होते हैं। और क्या होते हैं? और होते हैं ये जो मुख्य वक्ता होते हैं सदन के, ठीक है। और क्या है? जो सारे के सारे जो संसदीय निर्णय है, इनके द्वारा लिए गए सारे के सारे संसदीय मामलों में जो निर्णय है वो क्या होते हैं? फाइनल होते हैं, ठीक है। यानी और क्या है? हिज डिसीजंस
हिज डिसीजंस, हिज ऑल डिसीजंस, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ऑल डिसीजंस इन ऑल डिसीजंस इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स, इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स आर फाइनल, ठीक है, यानी इनके सभी संसदीय मामलों के सभी निर्णय, संसदीय मामलों के सभी निर्णय क्या होते हैं, अंतिम होते हैं, ठीक है, यानी संसद के जो मामले हैं उनमें अगर कोई भी निर्णय स्पीकर के द्वारा ले लिया गया, कोई निर्णय अध्यक्ष के द्वारा ले लिया गया, तो फिर वो निर्णय क्या होंगे, फाइनल होंगे, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या है, ये गार्जियन ऑफ द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, और क्या है, गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। हिंदी में इसको आप ऐसे लिख लेना, जो संसद के सदस्यों की जो शक्ति और विशेषाधिकार है उनके क्या होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनके क्या होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनके संरक्षक होते हैं, ठीक है, यानी उनके क्या करते हैं, उनकी संरक्षण करने का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हेड ऑफ द हाउस है, ये सदन के प्रमुख हैं, ठीक है। अब जो कार्यकाल की बात करते हैं इनके, अब देखो जनरली क्या है, जो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, वो 5 साल के लिए होता है, यानी लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है और सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर जनरली बात करें तो फिर क्या है, इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, अगर लोकसभा भंग कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह पर, उस समय पे क्या होगा, तो वो भी देखते हैं क्या होगा। तो देखो जनरली जो टेन्योर है, जनरली टर्म यानी सामान्यतः जो टर्म का मतलब कार्यकाल 5 ईयर्स, 5 साल, क्योंकि 5 साल के लिए क्या लोकसभा का चुनाव होता है। इफ लोकसभा डिसॉल्व्ड, इफ लोकसभा डिसॉल्व्ड, अगर लोकसभा, यदि लोकसभा भंग हो जाए, यदि लोकसभा क्या हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए। अगर लोकसभा भंग हो जाए तो फिर क्या होगा, क्या लोकसभा भंग होने के बाद जो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो क्या एक लोकसभा के स्पीकर का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या है, द ऑफिस ऑफ स्पीकर shall not be vacant, shall not be vacant, and they will continue till the newly elected Lok Sabha, newly elected लोकसभा, ठीक है। यानी क्या है, अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो जो अध्यक्ष का पद खाली नहीं होता, अध्यक्ष का पद खाली नहीं होता और वो नई लोकसभा तक पद पर बने रहते हैं, क्योंकि फिर नई लोकसभा आएगी तो क्या है, हो सकता है उन्हीं को दोबारा इलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन हो सकता है नई लोकसभा आए तो फिर क्या है, वो जब नई लोकसभा आएगी और नई लोकसभा आते ही फिर क्या है, उनका पद भी क्या हो जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, उसकी जगह पे फिर नए सदस्य का क्या किया जाएगा, नए सदस्य का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। तो
जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा है, अगर इस क्लास में करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 5-7 मिनट और कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो और देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। और अब देखो, ये तो देख लिए। अब जो मेन फंक्शन क्या होता है लोकसभा के अध्यक्ष का, टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, जो सदन की क्या है व्यवस्था बनाए रखना, टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो लोकसभा का क्या है संचालन करना, उनका क्या होता है मेन काम होता है। ठीक है, अगला कार्य क्या है? अगला कार्य है कंडक्ट द बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इन हाउस, कंडक्ट द बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इन हाउस। ठीक है, यानी सदन का संचालन करना, सदन का संचालन करना उनका क्या है मेन काम है। सदन का संचालन का मतलब क्या है? सदन का संचालन का मतलब है, तो सबसे पहले तो क्या है, टू मेंटेन द ऑर्डर इन हाउस। सबसे पहले क्या काम है इसमें? टू मेंटेन द ऑर्डर इन हाउस, यानी सदन के कार्यक्रम को क्या करना, उसको क्रम में लगाना। ठीक है, सदन के कार्यक्रम का क्रम। ठीक है, यानी किसको पहले बोलने का मौका टाइम दिया जाएगा, किसको बाद में बोलने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा किसके द्वारा किया जाता है? सारा का सारा ये जो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और क्या है, और मैंने बता दिया, जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रिंसिपल स्पोक्समैन होते हैं किसके? हाउस के, यानी जो सदन के प्रमुख वक्ता होते हैं। और मैंने क्या बताया, ठीक है, वो यहां भी आप लिख सकते हो। और मैंने क्या बताया, जो सारे के सारे जो संसदीय मामले हैं उनके जो निर्णय हैं, उनके जो अध्यक्ष के निर्णय हो क्या होते हैं? अंतिम होते हैं। ठीक है, और क्या है अगला कार्य? अगला कार्य है इनका टू मेंटेन पीस एंड डिसिप्लिन इन हाउस, डिसिप्लिन इन हाउस, यानी सदन में शांति व अनुशासन बनाना, सदन में शांति व अनुशासन बनाना। ठीक है, शांति व अनुशासन बनाने का क्या मतलब है? जैसे आपने देखा होगा, आपने न्यूज में भी सुना होगा कि आज संसद में जूते चले, कई बार देखा होगा आपने, न्यूज देख लेना, आप सर्च भी कर लेना, कई बार क्या है संसद में बात हाथापाई तक भी आ जाती है। तो यानी फिर वहां पे क्या है, किसका काम है? वहां पे शांति बनाना, वहां पे अनुशासन बनाना, वो काम है किसका? जो लोकसभा के अध्यक्ष का। कैसे शांति बना सकते हैं? वो क्या करेंगे, शांति कैसे बना सकते हैं? या तो वो क्या करें, ऑर्डर दें, कोई निर्देश दें, या फिर क्या करें, वो वार्निंग भी दे सकते हैं, किसी को चेतावनी दे सकते हैं, निर्देश देके या चेतावनी देके। ठीक है, वो यूज सिक्योरिटी, यानी जिसको मार्शल बोला जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी वो बुला लेते हैं, और जो व्यक्ति ज्यादा अगर वहां पे अव्यवस्था फैलाने का काम अगर करता है तो फिर अध्यक्ष क्या करते हैं, सिक्योरिटी बुला के या मार्शल बुला के उस व्यक्ति को बाहर भी करवा सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा काम क्या है, तीसरा क्या काम है, वो सस्पेंड करते हैं, कर सकते हैं, यानी निलंबित कर सकते हैं किसको? एनी मेंबर, किसी की सदस्य को कितने टाइम के लिए? फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए, और फॉर एंटायर सेशन, या पूरे सत्र के लिए, यानी कुछ समय या पूरे सत्र के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए या पूरे सत्र के लिए क्या कर सकते हैं? ये किसी भी सदस्य को सस्पेंड कर सकते हैं। अभी हाल ही में मामला चला हुआ है, जो कांग्रेस के एमपी कहां, जैसे राज्यसभा में उपराष्ट्रपति यानी सभापति के द्वारा सस्पेंड कर दिए गए थे, ऐसे ही लोकसभा में भी अध्यक्ष के द्वारा कुछ सदस्य को अगर वो ज्यादा अव्यवस्था
अगर फैलाने का काम करते हैं तो उनको वहां से निलंबित कर दिया जा सकता है या सस्पेंड कर दिया जा सकता है, या तो कुछ समय का मतलब कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, या पूरे के पूरे सत्र के लिए उनको क्या किया जा सकता है, उनको जो सस्पेंड या निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो अध्यक्ष का और काम क्या है, जो रिजोल्यूशन आते हैं सदन में उनको क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं, वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, टू एक्सेप्ट द रिजोल्यूशन इन हाउस। अगला जो उनका कार्य क्या है, अगला कार्य है सदन में जो प्रस्ताव आते हैं उनको क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। कोई अगर रिजोल्यूशन लेके आएगा तो फिर उसको कोई तो एक्सेप्ट करेगा, तो कौन एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाएगा, वो अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, टू एक्सेप्ट द रिजोल्यूशन। ठीक है, यानी प्रस्ताव को क्या किया जाता है, स्वीकार करना उनका क्या है, कार्य है। ठीक है, प्रस्ताव को क्या करना, स्वीकार करना उनका कार्य है। ठीक है, अब देखो और क्या है, वो किसी भी व्यक्ति को, कौन व्यक्ति बोलेगा उसको क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। ठीक है, यानी टू परमिट द फॉर स्पीच, टू परमिट फॉर स्पीच, भाषण की अनुमति, एंड टू डिसाइड द टाइम ड्यूरेशन, टू डिसाइड द टाइम ड्यूरेशन, यानी भाषण की अनुमति देते हैं वो किसी भी सदस्य को, कि भाषण की अनुमति मतलब वो क्या है, वो बताते हैं कि भाई अब ये जो मेंबर ऑफ लोकसभा है वो अपना भाषण देगा, वो अपना क्या करेगा, अनुमोदन रखेगा, तथा उसकी क्या है, समय सीमा, कितने समय तक ये भाषण देगा, बोलेगा, समय सीमा तय करते हैं। ठीक है, यानी जो अध्यक्ष के द्वारा ही किसी व्यक्ति कौन भाषण देगा उसका चुनाव किया जाता है, और कितने समय तक भाषण देगा उसका भी क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं वो, जो सदन में वोटिंग होती है किसी भी विधेयक के ऊपर, किसी भी बिल के ऊपर, वो किसके द्वारा करवाई जाती है, वो भी जो अध्यक्ष के द्वारा, स्पीकर के द्वारा किया करवाई जाती है। टू प्रिजाइड द वोटिंग इन हाउस एंड डिक्लेयर रिजल्ट, उसका क्या निर्णय रहेगा उसको भी क्या करते हैं, वो उसको निर्णय को सुनाते हैं, यानी जो मतदान की अध्यक्षता करते हैं वो। ठीक है, तथा मतदान का निर्णय सुनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो वोटिंग होगी वो किसकी अध्यक्षता में करवाई जाती है, जो लोकसभा में होती है वो अध्यक्ष की अध्यक्षता में करवाई जाती है, और उसका निर्णय भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा सुनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो अगला कार्य क्या है, जो जितना भी प्रोसीडिंग्स होती है अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा में, वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट है, यानी उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहां, न्यायालय में चुनौती उनको नहीं दी जा सकती। कोई सदस्य, सदन का सत्र चला हुआ है, कोई सदस्य न्यायालय में जाके ये नहीं बोल सकता कि स्पीकर महोदय ने मुझे कम समय दिया, स्पीकर महोदय ने मुझे भाषण देने की अनुमति नहीं दी। तो यानी जो कंडक्ट द बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इन हाउस है, तो वो क्या है, वो सारी की सारी क्या है, यानी देखो जो कंडक्ट एंड बिजनेस ऑफ द हाउस है, ये क्या है, आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन, आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। ठीक है, यानी किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है, और ये किसमें है, ये आर्टिकल है ये 122। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, मैं चेक करके बता दूंगा। आर्टिकल 122 में शायद ये बात लिखी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 212 में
है जो विधानसभा के लिए है, कंफर्म नहीं है, चेक कर लेना आप, ठीक है। लेकिन मैं भी अगली क्लास में चेक करके बता दूंगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट ये याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या जो सदन की जो संचालन के समय जितनी भी शक्तियां प्रयोग की गई है, क्या वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जो शक्तियां प्रयोग की गई है वो शक्तियां भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, और जिस व्यक्ति के द्वारा वो शक्तियां प्रयोग की गई है वो भी क्या है, वो भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ठीक है। तो ये भी था। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फिर, जैसे मनी बिल है, उस सर्टिफाई किसके द्वारा किया जाता है, वो जो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में देखेंगे। ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता करते हैं एक क्लास, और जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा है, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चला हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, संसद से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और सभी चीजें नोट जरूर कीजिए। एक बार फिर से मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि अपने जो क्लास नोट्स है उनको मेंटेन कीजिए, प्रॉपर तरीके से मेंटेन कीजिए, अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए, और थोड़ा सा खुला खुला उनको लिखिए, ताकि बुक्स वगैरह पढ़ो। अगर कोई पॉइंट आपको ये लगता है कि ये पॉइंट नोट्स में ऐड नहीं है, उनको फिर वहीं पे ऐड कर लीजिए, ताकि जो आपके पास एक कॉम्बो तैयार हो जाए पॉलिटी के क्लास नोट्स का। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट में बताना कि आपको जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा की क्लास आपको कैसी लगी, और पॉलिटी की जो सीरीज चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। और इस प्यार के लिए जो आपने इस चैनल को दिया है, इस समर्थन के लिए, इस सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।